फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। ये कोट मैं पढ़ रहा था फेसबुक पर, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहता हूँ। When some things go wrong, take a moment to be thankful for the many things that are going right. Author unknown. When some things go wrong, कुछ चीज़ें जीवन में जब सही नहीं होती या सही नहीं चल रही होती, कुछ बातें आ रही होती हैं जीवन में, टेक अ मोमेंट टू बी थैंकफुल फॉर द मैनी थिंग्स दैट आर गोइंग राइट। कुछ समय निकालें, कुछ बैठें, विचारें और थैंकफुल हों, शुक्राना करें, शुक्रिया करें फॉर द मैनी थिंग्स दैट आर गोइंग राइट। वो सभी चीज़ों के लिए जो जीवन में चीज़ें हमारे सही चल रही हैं, ठीक चल रही हैं, अच्छी हैं, शुभ हैं, मंगल हैं। मुझे लगता है कि रॉन्ग और राइट कुछ भी नहीं होता। रॉन्ग और राइट जो है हमारे मन की ही रचना है। हमने अपने आप ही चीज़ों को ना डेफिनेशंस बना दी हैं, लेबल कर दिया है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। जैसे मान लो कि बंदा ठीक चलता रहे, कुछ ना होए। अभी जैसे मौसम बदल रहा है, बुखार आ गया, कोल्ड हो गया, ज़ुकाम हो गया, गला पक गया, कुछ भी हो गया, बुखार आ गया। कईयों को अभी डेंगू भी बहुत हो रहा है, चल रहा है। कोल्ड तो है ही है, वायरल है ही है, बुखार है ही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही, मौसम बदल रहा है। अब आप अगर हम इसको कहने लग जाएं थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, ये तो रॉन्ग हो रहा है, ये चीज़ें ना बचपन में ठीक लगती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम चीज़ों को लेबल करते रहते हैं, ये सही, ये नहीं है, ये गलत है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, रूठ लेना, चीज़ें समझ ना आना। जैसे हम चीज़ें ग्रो करते हैं जीवन में तो हमें समझना पड़ेगा कि स्वीकार भाव हमारे अंदर बढ़ना चाहिए, एक्सेप्टेंस बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी ऐसे ही है, ये खेल, ये एक नाटक, एक फिल्म की तरह है जहाँ चीज़ें सच में घट रही हैं और इस शरीर के द्वारा हम वही फील और एक्सपीरियंस करने आए हैं। ठीक है ना? अगर कोई है इस बॉडी में, इस बॉडी के द्वारा, इन पंच तत्वों के द्वारा, या जो हमें बॉडी में सेंसेस मिली हैं उनके द्वारा हम यही चीज़ें तो महसूस करते हैं। जैसे बचपन में हम कोई डॉक्टर डॉक्टर खेला करते थे, टीचर टीचर खेला करते थे, किचन किचन खेला करते थे। तो ये रियल में ही ये चीज़ें हैं ना। यहाँ पे बुखार भी आएगा ही, बीमार भी पड़ेंगे ही, या कुछ फाइनेंशियल जो है बातें, ऊपर नीचे पैसों का हेर फेर या पैसों का ऐसे भी होएगा ही। सेहत पे भी आएगा ही, रिश्तों पे भी आएगा ही, और आपके मन में भी कितना कुछ चलेगा ही। क्योंकि ये नाटक ही ऐसा बना हुआ है, ये खेल ही ऐसा बना हुआ है, और इसके द्वारा हम सीखते हैं। ये फिल्म कह लो, ये खेल कह लो, ये नाटक कह लो, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत वंडरफुल है। कहूँ ब्यूटीफुल तो शायद हर कोई ना उस नज़रिए से देख पाए। कई कई लोग कहे क्या ही सुंदर है, यहाँ पर तो सब कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वंडरफुल तो ज़रूर है। बहुत वंडर तो हमें लगता ही है ना कि अद्भुत है, पता नहीं क्या है ये, चमत्कार कह लो, या कुछ हमारे पास कई बार शब्द नहीं मिलते देखने को कि क्या क्या ही हो रहा है संसार में, कितना कुछ हो रहा है। अभी तो हमें सिर्फ ज़्यादातर मनुष्यों का ही पता है, क्योंकि हम सारा दिन हमारा विचरना या टीवी देखना, मोबाइल देखना, लोगों से मिलना, या बचपन से यही सब हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हम सिर्फ मनुष्य योनि के बारे में, ह्यूमन बींग्स की ही बातें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। हम देखते, पढ़ते, सुनते रहते हैं, लेकिन संसार तो सभी से ही है। 84 लाख योनियाँ कह दी जाती हैं, अब कोई गिनने तो बैठा नहीं कितनी है, लेकिन सभी जीवों के साथ कितना कुछ हो रहा है। लेकिन सिर्फ एक इंसान ही रोना रोता रहता है, थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा बुरा समय चल रहा है, क्या कर लूँ क्या ना कर लूँ, कैसी मुश्किल, क्या ये वो। हम इतने सारी चीज़ों में ना पड़े। मैं बताना चाहता हूँ ईजी हो जाए। शुक्राना और ये सब तो बाद में वही कर पाता है या वही देख पाता है जो पहले तो इन चीज़ों से ऊपर उठा होता है कि रॉन्ग राइट यहाँ पे है ही क्या। यहाँ पे एक्सपीरियंस ही तो ले रहे हैं, क्या ही मिल जाता है। चलो मान लो कुछ चीज़ें रॉन्ग भी हैं, क्या ही मिल जाता है रॉन्ग करके। चलो बुखार आ गया, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, घर पे कोई बीमार पड़ गया, या कोई चला गया, या कुछ भी हो गया। अब क्या ही करें रॉन्ग करके।
हमें तो चीज़ का हल तो करना ही पड़ेगा ना। बुखार है तो बॉडी डाउन तो होगी ना, टाइम तो लगेगा ना, 4-5 दिन तो लगेंगे ना, 3-4 दिन तो लगेगा ना। दवा पानी तो करना पड़ेगा ना, टिकना तो पड़ेगा ना, रेस्ट करना तो पड़ेगा ना, खान पान का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। जब वो चीज़ करनी ही पड़नी है तो लेबल क्यों करना कि दिस इज़ रॉन्ग। हमेशा ये सीखना चाहिए कि कुछ ठंडा खाने से या कुछ नहा लेने से ठंडे पानी से, या कैसे मौसम बदला, या कपड़े कम पहने थे, हवा लग गई, या कुछ भी हो गया, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हर चीज़ से सीखे ना, ना कि इतना डेफिनेशंस में और इसमें जाने से या रोना रोने से। कई लोगों की ये हैबिट बन जाती है, इसलिए मैं इस पे ज़ोर दे रहा हूँ। क्योंकि कई लोगों को सिर्फ रोना रोने ही उनकी स्वभाव बन जाता है। कुछ भी उनसे बात कर लो ना तो अरे आपको क्या बताएं क्या चल रहा है, अरे अभी ये हो गया था, अरे वो हो गया था, अरे बात ही नहीं सुनते, अरे कैसी औलादे पैदा कर दी, अरे वो हो गया, अरे ये हो गया, अरे बीमार चल रहे हैं, अरे कुछ भी नहीं रखा, अरे ऐसे हो भगवान उठा ले, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो मैं ये चीज़ पे कह रहा हूँ कि अपना स्वभाव ठीक रखो, जीवन को एक अलग दृष्टि से देखने की कोशिश करो, क्योंकि यही जीवन में ग्रो करना होता है। अगर आपने वैसी ही बचकानी दृष्टि रखनी है, बच्चे बने रहना, तो भी अपनी मर्जी है, हाथ कुछ नहीं लगता। ऐसी तबीयतें और ख़राब होती हैं। जितना आप जिस चीज़ का बखान करते रहते हो ना, जिस चीज़ को बार बार दोहराते रहते हो ना, जिस चीज़ को बार बार अपने मन में फीड करते रहते हो ना, हवा पानी करते रहते हो ना, वही बढ़ने लग जाता है। क्योंकि संकल्पों से ही सृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि है। अगर आप हर समय रोते ही रहोगे ना, हर समय जो है ये सभी बखान करते रहोगे ना, अरे कुछ नहीं रखा जी, अरे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा जी, क्या ही ज़िंदगी है, क्या ही मिल गया, क्या ही कर रहे हैं, कहीं तो भी कुछ नहीं है, भगवान उठा ले, ऐसे कर ले, अरे कुछ भी नहीं है। जो लोग ऐसे करते रहते हैं ना, उनके साथ और ही वो चीज़ें बढ़ती जाती है, क्योंकि वो ही हर समय उस चीज़ को हवा पानी दे रहे हैं कि कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, फिर वैसे ही होने लग जाता है। संकल्पों की यही सृष्टि होती है कि वही थॉट से आप उन्हीं चीज़ों को ही बुलावा दे रहे हो, उसी एनर्जी को ही आप बुलावा दे रहे हो, डाउन एनर्जी को ही आप निमंत्रण दे रहे हो कि हाँ बुरा हाल है जी, अरे फटे हाल है जी, अरे कुछ भी तो नहीं है, अरे पैसा तो है ही नहीं, अरे गरीबी है, अरे ये है, अरे वो है। चुपचाप से हर चीज़ को फेस करना होता है। ज़िंदगी ऐसे ही सीखता है व्यक्ति। एक्सपीरियंस क्यों नहीं लेते? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके घर में जो है बीमारी ना आई हो, जिसके घर में कोई पैसों की तंगी या कभी ऊपर नीचे जीवन में ना हुआ हो, जिसके घर में किसी की कभी मृत्यु या रिश्तेदारी में या दोस्तों में या किसी की भी ना हुई हो, या किसी के जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव ना हुआ हो। ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये चीज़ सीखो ना। यहाँ पे बखान करने से, रौला रप्पा पाने से अच्छा है कि व्यक्ति सीखे और अनुभव ले और जीवन में आगे बढ़े। और परमात्मा ने, आपको क्या लगता है ये सृष्टि ये क्यों रचाई है? इसीलिए तो है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भी सीखना होता है। जैसे बुखार है, ये डेंगू है, ये सब चीज़ें हैं, कोरोना है। कोरोना से भी सीख लेने वालों ने कितनी ज़िंदगी की सीख ले ली होगी, ठीक है ना। कोरोना के टाइम में आपने देख लिया ना कैसे चीज़ें होने लग जाती हैं। अभी शायद थोड़ी देर पहले भूकंप आया है तो सभी डालने लग जाते हैं फेसबुक पे, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप भूकंप। आपको भी पता लगा झटके, कई लोग वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं, टीवी पे आ रहा होता है कि वो पंखा हिल रहा है या झूमर हिल रहा है या क्या हो रहा है। अरे आपके पास वीडियो बनाने का समय है क्या? भूकंप आता है तो वीडियो बनानी शुरू कर दो क्या? या भूकंप आता है तो फेसबुक पे वो पाना शुरू कर दो क्या? चुपचाप से हर चीज़ को ये समझो जीवन में कि यहाँ पे हर अगली घड़ी का पता नहीं है। हम ये एक्सपीरियंस पता नहीं क्यों नहीं लेते। हमारे पास इस चीज़ का समय है कि जाके इधर रौला रप्पा पाओ, कुछ करो। अरे आया है भूकंप तो पता लग ही जाता है, अब इसमें रौला रप्पा पाने का क्या है? फिर आपने थोड़ी देर में जाके अंदर चले जाना अपने घर के। इधर उधर पड़ोसियों ने नैन मटक्का करना है, जिन्होंने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं, बात भी नहीं करते, वो भी बस बाहर निकल के अच्छा आपको भी भूकंप आया, अच्छा झटके लगे, अच्छा चलो जी, फिर जाके अपना वो कर लेना, फिर कभी एक दूसरे को देखना नहीं। हर चीज़ से सीख ले लो ना। जिंदगी का यहाँ भरोसा क्या है? भूकंप भी क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक घड़ी का तो पता ही नहीं है। कोरोना भी क्या कह रहा है, जी लो ना, जो मिला है उसका शुक्र कर लो ना। फैमिली अभी है ना, माँ बाप अभी है ना, भाई बहन अभी है ना, दादा दादी अभी है ना, जिंदगी अभी है ना, जीवन अभी है ना, जिंदा अभी मैं हूँ ना। उससे सीख ले लो ना, उनसे पूछो ना। जो अगली बात है कि टेक अ मोमेंट, एक घड़ी निकालो टू बी थैंकफुल फॉर मैनी थिंग्स दैट आर गोइंग राइट, जो जीवन में ठीक चल रही हैं। बुखार आ गया तो और चीज़ें तो ठीक है ना, टांगे तो सही सलामत है ना, दिमाग को तो नहीं कुछ हुआ ना।
आंखें तो ठीक है ना, कान तो ठीक चल रहे हैं ना। अगर नाक बंद है तो क्या हो गया, जुकाम हो गया तो क्या हो गया, जिंदगी रुक गई क्या? कोई पैसों की कोई तंगी आ गई, कुछ हो गया तो क्या हुआ? किसके जीवन में नहीं आती? बड़े बड़े बिलियनियर्स भी रातों रात पता नहीं क्या हो जाता उनके साथ भी, वो भी लखपति से कखपति हो जाते हैं। क्या हो गया? किसके जीवन में नहीं है, मुझे ये बता दो ना, कमेंट्स में बता दो कि किसी की लाइफ परफेक्ट चल रही हो। जो पता नहीं कितने अरबपति भी हैं, वो क्या पता सेहत मांग रहे हो, क्या पता वो तंदुरुस्ती मांग रहे हो, क्या पता वो भी हमारे ऐसा खाना खाना चाहते हो, उबली हुई उनको खानी पड़ रही हो सब्जियां। ये चीज़ों को समझो ना। कैसे कैसे जीवन में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का शुक्राना करना सीखो। जो ठीक है उसका शुक्र मनाओ। फैमिली है, साथ में आप बैठ के खाना खा पा रहे हो, माँ बाप हैं, बात कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, एक और दिन हमें मिल गया है उनके साथ स्पेंड करने को, बीवी बच्चों के साथ स्पेंड करने को, दोस्तों से मिलने को, चाय पानी पीने को, उठने बैठने को, हंसी मजाक करने को, खुश होने को, बात कर लेने को। उन चीज़ों को क्यों नहीं हम देखते? इतनी छोटी सी बात को पकड़ के हम अपना स्वभाव बना लेते हैं, पता है मेरे साथ ये हो गया, पता है मेरे साथ वो हो गया। क्या हो जाएगा? आपको क्या लगता है कोई ठीक कर देता है? कोई क्या ही कर देता है यहाँ पे संसार में? कुछ भी नहीं होता। बल्कि लोग तो और ही उल्टी उल्टी सलाहें देते हैं, बंदा उनके चक्कर में और नुकसान कर लेता है। भला तो क्या ही होता है। चुपचाप से अगर कुछ बात है भी ना, तो अपने हृदय में बैठ के परमात्मा के साथ वार्तालाप करो, खुद के भीतर जाओ। परमात्मा अपने आप ही मदद करता है, अपने आप ही पार लगाता है, सब चीज़ें वो होती हैं पूरी अपने समय पे। ऐसा नहीं है कि कोई पैसों की तंगी आ गई तो सदा ही रहेगी, सब ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि बुखार आया तो सदा ही बुखार रहेगा, सब पूरा हो जाता है, ठीक हो जाता है। स्वास्थ्य भी आ जाता है, लेकिन जब स्वास्थ्य आए तो स्वास्थ्य का भी शुक्र करो ना, कि अब मैं स्वस्थ हूँ, अब तो मैं अपना ध्यान रखूँ, अब तो मैं अपना जीऊँ। ठीक है ना? इन चीज़ों को देखना शुरू करो, शुक्राना करना शुरू करो। ग्रैटिट्यूड जीवन में होना चाहिए, थैंकफुलनेस जीवन में होनी चाहिए। वही मिसिंग है। उल्टी उल्टी चीज़ें तो बोलना, करना, अपना ही नुकसान करते रहना, खुद को ही डीमोटिवेट करना, खुद को ही जो है लेट डाउन करते रहना, खुद को ही जो है निराशावादी बनाना, खुद को ही जो है फिर लोग कहते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। सुसाइडल थॉट्स क्या एक सेकंड में आने लग जाते हैं क्या? आप धीरे धीरे अपना स्वभाव ऐसा बना लेते हो, मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता, मैं पीछे रह गया, मैं वो निकल गया, लोगों से अपनी तुलना करते रहना। दूसरे ऐसे निकल गए, उसकी तो नौकरी लग गई, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसकी तो शादी होगी, मेरे उसकी भी शादी होगी, मैं ही पीछे रह गया, वो इतना कमा रहा है, मैं इतना कमा रहा हूँ, ये ऐसे हो गया, उसके बच्चे हो गए, अपने बच्चे नहीं हुए, उसके ये हो गया, वो हो गया। क्या है ये बातें? आप किसी के साथ आए हो क्या संसार में जो किसी से अपनी तुलना कर रहे हो? साथ आए हो तो करते रहो फिर। आप पता नहीं, आप अपनी यात्रा पे आए हो, दूसरा अपनी यात्रा पे आया हुआ है। वो पता नहीं कितनी चीज़ों से गुजर रहा है, आप कितनी चीज़ों से गुजर रहे हो। अपना अपना क्यों नहीं देख पाते हम? अपना तो हम देख नहीं रहे, दूसरे का हमें लगता है कि हमें समझ आ रहा है। किसी का क्या समझ आएगा जो व्यक्ति स्वयं का नहीं देख पा रहा, अपने भीतर नहीं झांक पा रहा, अपने मन की ये जो है गुत्थियाँ नहीं सुलझा पा रहा, रहस्य नहीं समझ पा रहा, अपना जीवन तो पढ़ नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है आप दूसरों का पढ़ लोगे, समझ लोगे? कोई किसी का नहीं समझ सकता। अपने साथ टाइम स्पेंड करना होता है, खुद को समझना होता है, अपनी सेहत देखनी होती है, सबसे पहले खुद को समझना होता है। When some things go wrong, take a moment to be thankful for the many things that are going right. वो वही कर पाता है जो पहले अपना दृष्टिकोण जीवन को देखने का बदले, कि यहाँ पे मुझे हर अनुभव लेना है, किसी भी चीज़ से डर के नहीं बैठना। राइट रॉन्ग कुछ भी नहीं होता, एक्सपीरियंस होते हैं। क्या डेफिनेशंस में बांधना, जीवन इतना छोटा नहीं है कि उसको राइट रॉन्ग में बांधोगे। यहाँ पे हर अनुभव लेना ही पड़ेगा हर किसी को, वो कितना भी खट्टा हो, कितना भी मीठा हो, ठीक है ना, कितना भी कड़वा हो, कुछ भी कहो, हर चीज़ से गुजरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पेन नहीं आएगी जीवन में। पेन क्या होती है? कोई सदा रहती है क्या पेन? क्या अब मैं क्रिकेट खेलता था, मैं कहूँ कि भैया वो भगाई जा रहा है, ग्राउंड के चक्कर लगवाई जा रहा है कोच, वो मुझे ये करवा रहा है, वो करा रहा है, भगाया जा रहा है, सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करवाई जा रहा है, बॉलिंग करवाई जा रहा है, कैचेस करवाई जा रहा है, तो हर कोई सीखता ही है ना। क्या हुआ उसके बदले में? बंदा सीखा ना, मज़ा आया ना, एक्सपीरियंस लिया ना, अच्छा लगा ना। तो ये चीज़ें तो सब सीखनी है। या स्कूल वाले जो पढ़ाई जा रहे हैं सारा साल, कुछ तो पल्ले पड़ा ना, कुछ तो सीखा ना, कुछ तो आगे बढ़े ना। भले 0.1% ही क्यों ना बंदा बढ़ा हो, हर चीज़ सीखने को मिलती है जीवन में। सीखो। पढ़ाइयों से भी ये चीज़ सीखने मिली कि ज़िंदगी किताबों में नहीं है सिर्फ, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। स्कूल जाके भी, कॉलेज जाके भी इन चीज़ों से बाहर निकल के रियल पता लगता है कि जीवन क्या है।
और वो जीवन मुझे खोजना है। कोई किताबें नहीं बताएंगी कि जीवन क्या है, कोई नहीं बता सकता। जीवन में अपने आप ही देखना पड़ता है कि मेरे लिए क्या है, मैं किस लिए हूँ, मेरा सार क्या है जीवन का, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, मुझे कैसे जीना है और मैं कैसे आराम से हो पाऊँगा, मेरी खुशी क्या है और मेरे रुचि किस में है, मेरा स्वभाव क्या कहता है और मेरे अनुकूल क्या है। बस ये तो अपने आप ही समझना पड़ता है। जितना आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, फिर ही वो वही व्यक्ति शुक्रिया कर सकता है। जितना आप खुद में टिके होगे ना, जितना ध्यान खुद पे स्वयं पे होगा ना, अपनी कॉपी पे होगा ना, वही व्यक्ति देख पाता है कि मुझे कितना कुछ मिला है। वो रोने नहीं लग जाता अगर बुखार आ जाता है, तो वो ये देखता है कि मैं कितना टाइम ठीक भी तो रहा। अब कितनी दुनिया सारों को थोड़ी ना कोरोना हो गया, कितने लोग ठीक भी रहे, कितने लोगों ने तो इंजेक्शन भी नहीं लगवाए तो भी ठीक रहे, कुछ भी नहीं हुआ। तो सोचो ना, शुक्रिया अपने आप ही निकलेगा ही। हमेशा ज़िंदगी में थैंकफुल ही होना चाहिए, क्योंकि जीवन मिला ही बहुत बड़ी बात है। अगर ये जीवन मिला है, इससे बड़ा कुछ बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्र भी कह रहे हैं कि लोग ह्यूमन बीइंग बनना ही, ये इंसानी जामा मिलना ही, मनुष्य का जीवन मिलना ही बहुत सौभाग्य की बात है। इतनी सारी योनियों में से एक मनुष्य ही है जो इतना विकासशील हुआ है, इतनी तरक्की किया है या ग्रो किया है। लेकिन अगर हम फिर हरकतें वैसी ही करें, एक दूसरों से नफरतें करें, एक दूसरे को मार धाड़ करना चाहें, नुकसान करना चाहें, जले कुटे कलेश करें, फिर हम कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इंसान नहीं बने हम। अभी हम पुरानी योनियों में ही हैं, वैसे ही सरक रहे हैं सांप बिच्छू की तरह। ठीक है ना। सांप बिच्छू तो फिर भी अपना जस्टिफिकेशन दे देंगे कि हमें तो भूख लगी थी, हम तो इसलिए एक दूसरे का शिकार कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, एक दूसरे को डंग मार रहे थे। लेकिन इंसान क्यों एक दूसरे को डंग मार रहा है? इंसान क्यों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है? इंसान क्यों एक दूसरे को मारना चाह रहा है? इसका आंसर हर कोई इसी को अपने आप ही देखना पड़ेगा। अगर कोई किसी से जेलसी कर रहा है, हेटरेड कर रहा है, निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, द्वेष है मन में, नफरतें हैं, तो हर कोई देखे कि भैया क्या ही फिर इंसान बन के मिला। या हम इंसान हो भी पाए? नहीं हो पा रहे। इंसान कोई अपने पे आके ही, अपने हृदय पे आके ही होता है। इंसानियत तभी होती है। खुद से टूट के तो इंसान भूत प्रेत ही बनता है और कुछ भी नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह में ही भटकता रहता है, अहंकार में ही भटकता रहता है। खुद से दूर होके तो यही यात्रा होती है, भटकने की यात्रा है। खुद के करीब आके ही बंदा परमात्मा के, खुदा के करीब आता है, खुद से जुड़ता है। और शुक्राना तो अपने आप ही निकलता है, करना नहीं पड़ता, ये कोई सिखा नहीं सकता आपको, खुद से ही निकलता है कि जीवन कितना सुंदर मिला है। माँ बाप मिले हैं, सेहत है, सब कुछ तो मिला है, विवेक है, चेतना है। खिलते जाना है, ग्रो करते जाना है, अपना ध्यान रखना है और अपना जीवन संवारना है, निखारना है, सीखना है। यहाँ पे कितना कुछ, तभी तो इतने इतने साल के लिए है। इतनी ह्यूमन की जो लाइफ है, 60 साल लगा लो, 70 साल लगा लो, 80 साल लगा लो, 50 साल लगा लो, वो इसीलिए तो है कि इसमें इतने एक्सपीरियंस लेने हैं। अगर कोई सीखना ही नहीं चाहता तो छोड़ो, फिर नहीं सीखना चाहता तो उसके लिए सारा जीवन भी कम है। जो सीखना चाहता है, समझदार को इशारा भी काफ़ी होता है। अब हर कोई अपना देखे। मैं तो यही कह सकता हूँ कि चीज़ों को लेबल मत करो, इतना घबराओ मत, इतना रॉन्ग राइट में मत जाओ, इतना रोने धोने में मत जाओ, इतना किसी से सिंपथी और इन सब में मत पड़ो। जो चीज़ें आप सोचने लग जाते हो वैसी आपके आसपास घटने लग जाती है। हमेशा कहना चाहिए कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेहत है, सब कुछ वाह वाह है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मिला हुआ है। सुबह उठते ही ये कहना चाहिए, रात को सोते वक्त ये फील करना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। यही कहना चाहिए कि सब सुंदर है, परमात्मा तेरा शुक्र है, मालिक तेरा शुक्र है, इतने के भी मैं लायक नहीं हूँ जितना तूने दिया है। ऐसे होना चाहिए और ऐसा ही सत्य है। हम लायक नहीं हैं लेकिन उसने हमें दिया है। नालायक ही है सभी, ठीक है ना, पर उसकी अनुकंपा है, उसकी कृपा है, उसकी ग्रेस है जो हमें जीवन मिला है। फिर भी कोई ना समझ पाए तो उसकी मर्जी है। अनाड़ी का खेलना, खेल का समझ, खेल का सत्यानाश। हर कोई अपना दिखे, अनाड़ी बने रहना तो भी, किसी को समझदार बनना है तो भी। अब सबके हाथ में अपना जीवन की डोर होती है, तो जैसे अपने जीवन को जीना चाहे, सबकी अपनी यात्रा है। और समझदार को इशारा काफ़ी है। अपना ध्यान रखिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, जो मिला है उसका शुक्राना करें, फैमिली का ध्यान रखें, माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। यहाँ पे कुछ भी सदा नहीं है, हर घड़ी जो है अगली घड़ी का पता नहीं होता। बस ध्यान रखें, प्यार से रहें, मिलजुल के रहें। यही जीवन का सहारा है, प्यार और परिवार।
ध्यान रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।